हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा क्रेमर नियम, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे क्रेमर नियम के। तो आप लोग मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहें। ओके बेटा, ध्यान देना। इधर क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, ध्यान देना। आपका क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज ए हो तो सिद्ध करो, और उसके जो वर्टेक्स है ये बी सी ये है, तो हमें प्रूफ करना है। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, साइड की लेंथ ए है, और उसके वर्टेक्स क्या है, ए बी सी उसके वर्टेक्स है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा, इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। एक बार वापस से क्वेश्चन को समझना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है बेटा वो ए है, और उसके तीनों वर्टेक्स जो है वो ए बी सी आपको गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान देना, हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं जिसके तीनों वर्टेक्स लिख रहा हूं, x1, y1 ये वाला वर्टेक्स, b हो गया बेटा x2, y2 ये वाला, एंड c वर्टेक्स है इसका x3, y3। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स मैंने लिख दिए। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो ये तीनों लेंथ आपको दे रखी है, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी आपका a है। और आप जानते हो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो अब ध्यान देना, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप क्या जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, डेल्टा, ये होता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको राइट डाउन करना। अब आप लोग देखो, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ये वाला। तो इस रिजल्ट के अंदर यहाँ 1/2 नहीं आ रहा है, तो मैं इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने इस 2 को उधर ट्रांसफर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डेल्टा इजिकल टू आ गया x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसके हिसाब से रिजल्ट लिख दिया हमने। इस 2 को क्या कर दिया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब आप रिजल्ट को ध्यान देना, यहां पे बेटा क्या आ रहा है, 2, 2, 2 आ रहा है, यानी इस 1 की जगह हमें यहाँ पे 2 बनाना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप लिखेंगे वी अप्लाई C3 मल्टीप्लाई बाई 2C3, यानी कॉलम जो C3 है बेटा उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट बना, इधर ध्यान देना, 2 डेल्टा इजिकल टू, मैंने आपको ये भी बताया था, जब किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो उसी स्केलर क्वांटिटी का वापस डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वापस 2 से क्या करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, तो 1/2 बार हो गया, और C3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो C1 तो आपका एज इट इज रहेगा, C2 की आपका एज इट इज रहेगा, और C3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 एंड 2। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब ध्यान देना, इधर भी आपका ये वाला तो बन गया, इधर इस 2 को आप वापस उधर भेज दो, तो ये 2 डेल्टा यानी 4 डेल्टा हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो गया, x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3, 2, 2 और 2। यहां तक पहुंच गए। अब आप इस रिजल्ट को देखो बेटा, इसका इस डिटरमिनेंट का हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो लिख देंगे वी अप्लाई SBS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ द साइड। क्यों कर रहे हैं बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ये इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर आ रहा है, इसलिए मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 16 डेल्टा स्क्वायर, और इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3, 2, 2 और 2 का क्या बन गया बेटा,
होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ध्यान देना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया 16 डेल्टा का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे जो आपका एरिया है ऑफ ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड इसकी कितनी ए है, तो √3/4 ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, यहां लिख रहा हूं बेटा, वी नो दैट डेल्टा क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। यानी इस जो आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया आप पहले से जानते हो, √3 साइड का स्क्वायर, साइड इसकी कितनी है, तीनों साइड इसकी ए है, तो √3/4 ए का स्क्वायर ये हम लोग जानते हैं। तो ये हम जानते हैं वी और डेल्टा ये होता है। तो आप लोग उस डेल्टा की जगह ये पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे इसके आगे सॉल्व इसको कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान दो, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आपका एज इट इज है x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 2 2 और 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और इस डेल्टा की जगह क्या वैल्यू होती है, डेल्टा क्या है, यानी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे बेटा √3/4 और साइड मतलब ए का होल स्क्वायर, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर है यहाँ पे। अब ध्यान देना, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 2 2 2 का ये डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, ये 16, और ये कितना आएगा बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दो 3, ए का स्क्वायर ए की पावर 4 हो गया, अपॉन कितना हो गया 16, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट आपका आ गया बेटा x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 2 2 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4। हैंस प्रूफ, आपको यही प्रूव करना था। देख लो x1 x2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4, हमने ये प्रूव कर दिया। यानी बड़ा इजी क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है और तीनों वर्टेक्स आपको गिवन है ए बी सी, तो प्रूफ करो ये इसके इक्वल होगा। हमने इसको पूरा प्रूफ कर दिया, तो आप इसको आराम से नोट कर ले बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद में। इसको नोट करें और कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप कंसल्ट करें। हाँ हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके हाँ बेटा, क्रेमर नियम को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। आपके एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20 है, मिसलेनियस का यानी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्या कहता है, यदि एक समीकरण निकाय, ये आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना, इसके ये कह रहा है इसके अनंत हल है, क्या इसके, ये कह रहा है इसके अगर अनंत हल विद्यमान है, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अनंत हल विद्यमान हो तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। हमें इस ए की और इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक समीकरण निकाय जो आपको एक गिवन है, इसके अगर अनंत हल विद्यमान है तो ए तथा बी का मान बताओ। क्वेश्चन समझना वापस, ये जो आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसके वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उस समय ए और बी का मान बताओ। अब हम लोग जानते हैं बेटा, मैं आपको पहले ही आपको थ्योरी लिखा चुका हूं, जब किसी समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान होते हैं तो डेल्टा भी 0 होता है, डेल्टा 1 भी 0 होता है, डेल्टा 2 भी 0 होता है और डेल्टा 3 भी क्या होता है, 0 होता है। यानी डेल्टा 1 को हम लोग डेल्टा x भी कहते हैं, डेल्टा इसको डेल्टा y कहते हैं, इसको डेल्टा z भी कहते हैं। यानी अगर किसी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब वहां पर डेल्टा भी 0 होगा,
डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा और डेल्टा 3 भी 0 होता है। तो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, डेल्टा 3 भी 0 है और डेल्टा ये भी 0 है। ये चारों इसके 0 होंगे, ये हम जानते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इससे अपन डेल्टा निकालते हैं, वी नो दैट। अब आप क्या जानते हो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैसे निकालते हो आप लोग? ये जो समीकरण, ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसके एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, वो कोफिशिएंट लेके हम लोग डेल्टा निकालते हैं ना। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या हो गए, 2, b और 5। इसके क्या हो गए, 1, -2 और -5। इसके a 1 और 1। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं ऑन एक्सपेंडिंग बाय r1। r1 से इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, तो क्या आएगा 2, ये चला गया -2 1 -5 और 1, फिर -1 ये चला गया, b1 5 1 और प्लस का a, b -2 5 और -5, ये कितना आएगा -2 + 5, ये कितना आएगा b -5 और ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से करेंगे तो -5b और प्लस का 10 हो गया। तो ये डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई 2 और ये 3 हो गया। ये कितना आएगा -b + 5 और ये कितना हो गया -5ab और प्लस का 10a। तो यहाँ से ये हो गया 6 -b + 5 -5ab + 10a। तो डेल्टा हो गया 10a -b -5ab और 6 और 5 अपन 11 लिख देते, 11। ये बेटा इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते। हाँ बेटा, ये हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हैं। नाउ डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा 1 ध्यान देना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डेल्टा 1 के लिए, ये जो x के जो कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर हम लोग ये d1 d2 d3 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 4 -2 एंड c1 और c2 कॉलम सेम रहता है, -5 और a1 1 जानते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, अब इस सिस्टम ऑफ के जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अपन इसको 0 करेंगे, क्या करेंगे बाद में करते हैं। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आप निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा 1 हो गया 4, ये चला गया -2 1 -5 एंड 1 -1 -2 1 -2 1, ये आ गया आपका -2 और प्लस का a और ये आ जाएगा -2 और -5। अब ध्यान देना, यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 4, ये आया -2 + 5, ये आ गया बेटा -2 + 2 और प्लस का a और ये आया प्लस का 10 और माइनस का 4। तो यहाँ से डेल्टा 1 की आपके पास वैल्यू आ गई, ये 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ये 0 हो गया -0 और यहाँ से आ गया 6a। क्लियर? तो यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा 1 = हो गया 6a + 12 = ये इक्वेशन नंबर 2। ये डेल्टा निकाल लिया। क्या निकाल दिया? डेल्टा। सिमिलरली हम लोग डेल्टा 2 भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं बेटा डेल्टा 2। ध्यान देना, डेल्टा 2 निकाल रहा हूं मैं, लिख देंगे इसी प्रकार, यानी सिमिलरली इसी प्रकार डेल्टा 2 क्या होगा आपका। इस बार क्या करते हैं बेटा, हम लोग इस C2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ रख दो आप लोग, ये तो एज इट इज रहेगा और इस C2 की जगह D1 D2 और D3 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 और D3, और ये आपका एज इट इज पड़ा है। और ये अब ध्यान देना, C2 की जगह मत करो, आप लोग क्या करो, C3 की जगह जब
ये आप लोग बेटा डेल्टा 2 मत निकालो। देखो यहाँ से डेल्टा 1 निकालना तो ए आ गया। अब आप ऐसा निकालो जिससे बी आए, तो बी के लिए देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये पूरी इक्वेशन ए में आएगी। तो आप लोग डेल्टा, फालतू टाइम खराब होगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल्टा 3 हम लोग निकाल लेंगे, ताकि ये क्या होगा, अपना समय बच जाएगा। हाँ बेटा, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 2 नहीं निकालेंगे। डेल्टा 2 निकालने से क्या होगा, वापस ए और बी में इक्वेशन आएगी, आपका जो काम है थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब देखो डेल्टा 1 के अंदर क्या हो रहा है, ए में इक्वेशन आ गई। अब आप डेल्टा 2 करोगे तो ए और बी में वापस इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो वापस ए और बी में आएगी। तो आप क्या करो, डेल्टा 3 निकालो, ताकि यहाँ से ए हट जाएगा और हमें डायरेक्ट बी में इक्वेशन आएगी, है ना। तो अपन डेल्टा 3 निकाल रहे हैं, डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा 3, यानी डेल्टा जेड कहते हैं हम लोग जिसे, डेल्टा जेड। वो कैसे आ जाएगा, C1 एज इज रहेगा, C2 भी एज इज रहेगा, और C3 की जगह इसके कोफिशिएंट D1 D2 D3 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा C3 की जगह। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दो इसको, तो क्या आएगा 2, ये आ गया -2 -2 -5 -2 -1, ये हो गया B -2 5 एंड -2 प्लस का 4, ये आ गया बेटा B -2 5 और -5। तो ध्यान देना यहाँ से डेल्टा 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और -10 हो गया, ये हो गया -2B प्लस का 10, क्लियर। और ये आ जाएगा बेटा 4, ये -5B और प्लस का 10 हो गया। तो यहाँ से डेल्टा 3 आपको मिल गया, ये कितना आएगा 2 और ये -6, और यहाँ से ये +2B -10 और ये हो गया आपका 20B और प्लस का 40। तो यहाँ से डेल्टा 3 आपको मिल गया -12 प्लस ये देखो 2 और ये हो गया -18 हो गया, 18B है ना, ये 12 और ये इस माइनस, और ये हो गया -10 और प्लस का 40। अब ये कितना आ जाएगा डेल्टा 3, ध्यान देना, इसको काउंट करते हैं तो ये आएगा -18B और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 है, ये कितना है 40। तो ये 22 हो गए, 22 में से यानी ये चले गए 18 बच गए प्लस के 18। इक्वेशन नंबर दे दो बेटा 3। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 3 फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा 1 निकाल लिया और डेल्टा 3 निकाल दिया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, यहाँ से हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 3 निकाल चुके हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर से रब कर रहा हूँ इसको, इसकी मुझे ज़रूरत तो नहीं है, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान देना। अब हम लोग क्या जानते हैं, सिंस चूंकि यहाँ समीकरण निकाय के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल विद्यमान है। सिंस हियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो हम लोग जानते हैं बेटा वहाँ डेल्टा भी 0 होता है, डेल्टा 1 भी 0 होता है, डेल्टा 2 भी 0 होता है और डेल्टा 3 भी 0 होता है, ये सारे 0 होते हैं, क्लियर। तो अब ध्यान देना, अपन कौन कौन सी वैल्यू निकाल चुके हैं, हम लोग डेल्टा 1 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा 1 क्या होगा 0 और आपका डेल्टा 1 कितना है 6A + 12 इजिकल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू आ गई -2, क्लियर बेटा। और क्या 0 होता है, डेल्टा 2 भी 0, लेकिन डेल्टा 2 अपने निकाला नहीं, अपन ने डेल्टा 3 निकाला है। तो डेल्टा इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार डेल्टा 3 भी 0 होगा। डेल्टा 3 आपका क्या था, मैंने रब कर दिया था बेटा, आप बताओ डेल्टा 3 की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी अभी डेल्टा 3। हाँ बेटा, हमने डेल्टा 3 की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया -18B + 18 = 0। यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना हो गया -18B = -18 और B = प्लस का 1। यानी हमें A और B की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, वो यही कह रहा था कि अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपका ये सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन है और इसके अगर अनंत हल विद्यमान है, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर विद्यमान है, तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो दिमाग में ये रखना बेटा, जब भी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उस समय हमेशा डेल्टा भी जीरो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और डेल्टा 1 भी जीरो होता है, डेल्टा 2 भी जीरो होता है और डेल्टा 3 भी जीरो होता है। ये कंसेप्ट हम लोग काम में लेंगे तो बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना क्वेश्चन के ऊपर। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में अपने 2 क्वेश्चंस क्रेमर नियम के किए, तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें और हम लोग कल इसके और क्वेश्चंस लेंगे बेटा क्रेमर नियम के, और आगे क्वेश्चंस लेंगे बेटा। ओके बेटा, आपको थैंक्स।